नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज से हम सामान्य विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। और इन क्लासेस के अंदर क्या खास तरीका रहेगा, क्या खास जो विशेषता रहेगी इन क्लासेस की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ में किस तरीके से अपने साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर लगभग 5 क्वेश्चन अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों को किस तरीके से अपने बिल्कुल इजी वे के अंदर सही कर सकते हैं। देखो, 5 प्रश्न आते हैं तो पूरे के पूरे 5 प्रश्न सही करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो अपने क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में अपने सही कर सके। और पूरा का पूरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो इस तरीके से कवर करेंगे कि पूरा का पूरा अपने नोट्स के फॉर्म के ऊपर चलेंगे। और सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट होंगे वन लाइनर के ऊपर होंगे। तो उन वन लाइनर को बहुत ही अच्छा कवर करने के लिए आपको साथ साथ में नोट्स बनाने होंगे। और इन नोट्स की पीडीएफ जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसके अंदर इन नोट्स की पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है उनको साथ साथ में नोट्स जो है लिखने पड़ेंगे। और टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखी है उनको भी साथ साथ में नोट्स जो है अपने हाथ से बनाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि अपना मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएगा और उससे अपने को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन अपने को याद रहेंगे। देखो, प्रश्न जो पिछले सालों के अंदर आए हुए हैं, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो पता चला कि प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आए हुए हैं। अगर अपने रेगुलर टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल इजी वे में अपने कवर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि मनुष्य के अंदर, ठीक है, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई थी। क्या पूछा था? गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, जैसे मान लो गुणसूत्र। अब अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल आराम से अपने इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 5वीं 6ठी क्लास से ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपने जो टॉपिक यहाँ पर करवाए जा रहे हैं वो टॉपिक अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने वीडियो आपके देखे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ में अपने जो नोट्स है आपके कॉपी के अंदर वो बिल्कुल ईमानदारी से अच्छी तरीके से आपको उतारने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर अपना जो पहला टॉपिक है बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार टॉपिक है। और प्रश्न पक्का पक्का यहाँ से अपने को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत आराम से कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जनरली इस क्वेश्चन को यहाँ से जो है अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लीजिए कार्बन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आती है, और अगर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल इजी वे में डायरेक्ट अपने को यहाँ से टिक ही करना होता है। और अपने जो यहाँ पर नोट्स जो कवर करेंगे वो एनसीईआरटी वाली जो कोर्स है वो अपने कवर करेंगे। तो पेपर जनरली देखा जाए तो अपने एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है। और ऐसा कोई भी मैंने स्टेटमेंट भी नहीं छोड़ा है कि आपका क्वेश्चन वहां से बाहर से बनने की कोई संभावना वहां पर नहीं बनती है। और संभावना नहीं रहने का रीजन ये है कि पूरी एनसीईआरटी जहां जहां ये टॉपिक एनसीईआरटी की किताबों में 10वीं तक की किताबों में था वो पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल एनालाइज करके यहाँ पर हमने ले लिया है। और बिल्कुल इजी फॉर्म के अंदर, जैसे जनरली अपने हिंदी साहित्य जैसे आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से मैंने इतना इजी वे के अंदर इसको यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं और तैयार हो जाइए टॉपिक के लिए, और पेन कॉपी अपना ले लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है, कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक। मतलब ये कार्बन जो टॉपिक है क्यों चुना, कि कार्बन ही अपने को पढ़ना है, ये साइंस के अंदर ये टॉपिक क्यों चुना गया है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, ये जो कार्बन है ना ये पूरी साइंस का एक सेंटर पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट है। जैसे आपने जनरली एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, तो उसके अंदर सेंटर पॉइंट क्या रहता है, उसमें जेठालाल सेंटर पॉइंट रहता है। तो यूं समझ लीजिए कि ये साइंस का जो जेठालाल है, मतलब कि कार्बन जो है सेंटर पॉइंट है। तो जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कार्बन से जो अपने वहां कंपाउंड बनते हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा जैसे CO2 है, किससे बना, ये C है, इसका मतलब ये कार्बन से बनती है। जैसे CH4 आपने देखा होगा, या जैसे अपने पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोल वगैरह डालाते हैं तो उसके अंदर भी कार्बन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, और रोल कहाँ पर होता है, कोई भी चीज आपने जैसे जलाई है और उसके बाद में वो क्या बन जाता है, काली काली राख जैसी बन जाती है, तो वो क्या होता है, वो एक कार्बन का रूप होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कागज जलाया, तो कागज जलाने के बाद में क्या बनता है, वो कार्बन का एक रूप होता है। वो कार्बन के अलग अलग अपर रूप के रूप में होते हैं, लेकिन मेजरली हम कह सकते हैं कि जलाने पर क्या बनता है, तो वो एक कार्बन पदार्थ बनता है। चलिए फिर
अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो, कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों, मतलब उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं जिसके कारण से इसको क्या करते हैं, अपने यहाँ पर अध्ययन करते हैं। विशिष्ट गुणों के कारण कई यौगिकों का निर्माण करते हैं जिसकी संख्या अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ इस चीज का। देखो, विशिष्ट गुण होते हैं, वो गुण क्या हो सकते हैं भाई, वो गुण ये हो सकते हैं कि बहुत सारे जो अन्य एलिमेंट्स हैं, मतलब अन्य जो पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, इनके साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण से क्या है कि अब बहुत सारे एलिमेंट बनाता है, बहुत सारे एलिमेंट बनाता है। देखो, साइंस को तो यही चाहिए कि कुछ मैटर है, सब्जेक्ट मैटर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो कार्बन है वो एलिमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पर एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में कार्बन की प्रमुख विशेषता। भाई विशेषता क्या, विशेषता का क्या मतलब होता है, विशेषता का मतलब ये होता है भाई कार्बन क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए जनरली अपने स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसका एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद में रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता है, उसका रोल नंबर लिखा जाता है, फादर नेम लिखा जाता है, सब डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। तो देखो कार्बन भी कुछ वैसा ही है, और यहाँ पर विशेषता का मतलब उसकी डिटेल जो है अपने को यहाँ पर इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या डिटेल है इसके अंदर। देखो नाम क्या है इसका, कार्बन। ठीक है, तो इसका देखो निक नेम क्या है, मतलब निक नेम का मतलब घर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सी से शो किया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, इसको सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह है, तो प्रतीक चिन्ह है, जैसे मान लो प्रश्न पेपर के अंदर पूछ लिया कि कार्बन परमाणु को दर्शाया जाता है, कार्बन परमाणु को दर्शाया जाता है, तो वहां पर दे देंगे सी से दर्शाया जाता है, O2 से दर्शाया जाता है, N2 से दर्शाया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अपने क्या करेंगे, सी वहां पर कर देंगे। तो अपना एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है, देख लेना प्रश्न आपको, ये जो पेज के 5 बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको एक प्रश्न चाहे वो स्टेटमेंट में देखने को मिले, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, एक जो क्वेश्चन है आपको इस पेज में से पक्का पक्का पेपर के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर हो गया कि कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह है क्या है, तो सी से इसको दर्शाया जाता है, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, सी हो गया, जिसका परमाणु भार। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि स्कूल में एडमिशन होता है तो उसके अंदर क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, रोल नंबर लिखा जाता है। ठीक है, रोल नंबर का मतलब क्या होता है कि अपने कितने नंबर पर वो जो है अपना यहाँ पर नाम आ रहा है। ठीक है, अब देखो जिसका परमाणु भार कितना है, 12 है, और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 6 है। मतलब कि जैसे अपने रजिस्टर के अंदर रोल नंबर लिखते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल, मतलब कि इनकी भी एक क्या है, एक सारिणी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं आवर्त सारिणी। तो आवर्त सारिणी में भी कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। देखो आवर्त सारिणी के अंदर देखो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पर आता है, इसका मतलब परमाणु संख्या, मतलब कि इसका रोल नंबर कितना है, इसका रोल नंबर 6 है। अब देखो एक चीज और होती है कि परमाणु संख्या जितनी होती है उससे डबल उसका भार होता है। परमाणु भार क्या होता है, जितनी उसकी परमाणु संख्या है उससे डबल उसका क्या होगा, परमाणु भार होगा। जनरली मतलब 90% केस के अंदर जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये एक एलिमेंट है, तो 90% केस ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक है उससे डबल उसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 6 है, तो डायरेक्ट अपने को याद आना चाहिए कि इसका परमाणु भार कितना होगा, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया। क्या प्रश्न तैयार हो गया कि कार्बन की विशेषता, मान लीजिए विशेषता है, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देगा C6 और 12, मतलब C मतलब कार्बन, 6 मतलब क्या हो गया उसका परमाणु संख्या, और 12 मतलब उसका हो गया परमाणु भार। अगला दे देगा C6 10, C5 10 और C4 8। तो देखो जो मैंने आपको तरीका बताया कि जस्ट डबल होता तो डबल तो इसमें 3 ऑप्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके लिए अपने को अगर पता हो कि परमाणु क्रमांक जो है 6 है, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भी हार्ड है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह है सी हो गया, परमाणु संख्या 6 हो गई, परमाणु भार कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरीका होता है हर चीज को दर्शाने का। तो साइंस के अंदर इसको कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट तरीके में कैसे लिखते हैं, देखो यूं लिख देते हैं C12, देखो 6C12। अब आपको ये दे देंगे, मान लीजिए कोई भी आपको क्या है कि पेपर में जैसे प्रश्न दे दिया कि
6C12, इसके अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बताइए। तो नीचे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखा जाता है, भार लिखा जाता है। देखो ये है परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु भार। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। जनरली देखो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसके पैर है, ठीक है। तो नीचे देखो, नीचे क्या संख्या कम है और ऊपर क्या है, देखो जनरली पेट के अंदर अपने क्या होता है, फैट होता है, मतलब भार कहाँ पर होता है, पेट में होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ। तो भार जो लिखा जाएगा वो कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ जो है अपना परमाणु भार लिखा जाएगा। तो 12 जो हो गया परमाणु भार हो गया, 6 जो हो गया इसका परमाणु क्रमांक। तो कितनी चीजें हो चुकी है, देखो कार्बन भार कितना 12 और संख्या कितनी 6। और इसको कैसे दर्शाते हैं, C12 और नीचे क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, जिसमें परमाणु भार कितना है 12 है। उसके बाद में देखो इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्ट फलकीय संरचना होती है, चतुष्ट संयोजी, मतलब इसकी संयोजकता इसके अंदर 4 होती है। ये देखो इसके अंदर, देखो इसकी जो संयोजकता कितनी होती है, 4। अब देखो संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब कि वो कितने बंध बना सकता है। भाई वो मैक्सिमम 4 बंध जो है यहाँ पर बना सकता है। मतलब 4 बंध बनाने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये कार्बन है तो इसके कितने हाथ होंगे, देखो 1 2 3 4, कितने हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए, मतलब इसकी संयोजकता 4 हो गई। संयोजकता का मतलब कितने परमाणु उससे जुड़ सकते हैं या कितने बंध जो है उससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 बंध बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसकी संयोजकता कैसी है, चतुष्ट संयोजी संरचना। देखो इसकी संरचना मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो ये ऐसी इसकी संरचना यहाँ पर बनती है। ये देखो ये है एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, मतलब संयोजकता कितनी 4 पूरी हो गई। ये क्या बन रहा है इसके साथ में, बंध बन रहा है, ठीक है, ये बंध बन गया, ठीक है। उसके बाद में देखो संयोजकता चतुष्फल की हो गई। और कोण कितना है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है ये 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट कोण बनता है, ठीक है। और अगर अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वैल्यू पूछी जाए कि मान लीजिए आपको पेपर के अंदर प्रश्न आया, कार्बन कार्बन की मध्य बंध बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे देंगे 109 डिग्री 28 मिनट, सेकंड अपने को ऑप्शन दे देंगे 109 डिग्री 5 मिनट, थर्ड अपने ऑप्शन दे देंगे 108 डिग्री 25 मिनट, और फोर्थ अपने दे देंगे नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर एग्जैक्ट अपने को दिया गया है तो अपने को क्या करना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब मान लीजिए ये वाला ऑप्शन ही अपने को नहीं दिया गया, 109 डिग्री की जगह यहाँ पर 112 डिग्री 28 मिनट दिया गया है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को लगभग के अंदर करना पड़ेगा कि 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो मतलब कि दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट है 109 डिग्री 28 मिनट, और सेकंड ऑप्शन जो है अपने को क्या करना पड़ेगा 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, ये अपने को करना पड़ेगा। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके मध्य कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 होती है, ये भी अपने यहाँ पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अर्थात वह अधिकतम कितने परमाणुओं से, 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। अब 4 परमाणुओं से क्यों जुड़ सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 बंध बनते हैं तो मैक्सिमम वो कितने 4 परमाणुओं से जो है यहाँ पर वो जुड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। भाई श्रृंखलन का गुण की अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि कार्बन जो है इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत सारे परमाणुओं के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, मतलब बहुत सारे परमाणुओं के साथ वो जुड़ना चाहता है। वो कभी ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, कभी हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, कभी अदर एलिमेंट से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये श्रृंखलन का गुण रखता है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, एकल बंध होते, द्विबंध होते, त्रिबंध। ये क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, देखो एक कल बंद हो गई क्योंकि लाइन कितनी खींची, एक खींची हुई है। कल को यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाए, दो दो लाइनें खींच दे तो ये द्विबंध हो गया। कल को यहाँ पर 3 लाइनें खींच दे तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर इसकी 3 बंद जो है हो जाएंगे, मतलब त्रिबंध हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज तक क्या आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल इजी इजी से यहाँ पर बुलेट्स हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने यहाँ पर इसको समझ चुके हैं। और पक्का पक्का आपको एक प्रश्न जो है यहाँ से मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। अब देखो अब अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखो भाई यहाँ पर हाइड्रोकार्बन नाम दिया गया है तो इसके अंदर हाइड्रो और कार्बन मतलब हाइड्रोजन और
कार्बन, इन दोनों से मिलकर जो भी एलिमेंट्स बनता है वो अपने क्या हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि इसके उदाहरण क्या है, CH4, C2H6 और C2H4, ठीक है, ये है इसके उदाहरण। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर पर हमेशा ही कार्बन, मतलब सबसे पहले हमेशा C लिखा जाएगा, उसके बाद में H लिखा जाएगा। अब H4 यहाँ पर 4 है, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, तो 4 हाइड्रोजन अपने को जोड़ने हैं। यहाँ पर C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन अपने को जोड़ने हैं, और हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, तो 6 हाइड्रोजन अपने को यहाँ पर जोड़ने हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो C2 मतलब 2 कार्बन जोड़ने हैं, और हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। और जोड़ने कैसे हैं ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर है, देखो किस तरीके से बनेगी। जैसे C है तो यहाँ पर मैंने C बना दिया, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 4 H जोड़ने हैं, ठीक है, 4 H जोड़ने हैं। और एक कंडीशन अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कार्बन की जो वैलेंसी है, मतलब संयोजकता है, कितनी है, 4 है, वो जो है अपने पूरी होनी चाहिए। 4 संयोजकता का मतलब इसके अंदर 4 बंद जो है वो अपने यहाँ पर बनने चाहिए। क्या है, 4 बंद बनने चाहिए। ये देखो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 बंद बन गए। देखो 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, तो 4 संयोजकता पूरी हो गई। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर अपनी बन गई। अब देखो कल को आपको क्वेश्चन दे दे पेपर के अंदर, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये स्ट्रक्चर आपको दे दी, का सूत्र लिखिए। भाई इस तरीके का प्रश्न आ जाए ना, का सूत्र लिखिए, तो यूं समझ लीजिए कि आपको कुछ भी याद ही नहीं करना, खाली काउंट करना है। कार्बन कितना, कार्बन 1 तो C लिख दिया, और 1 के लिए अपने 1 नहीं लिखते, बाकी अगर 2 होते तो 2 लिखते, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन, ये लो 4 हाइड्रोजन, तो CH4 देखो फॉर्मूला बन गया ना। ये प्रश्न जो है मान लीजिए अगर पेपर में आपके आ जाता है, तो अपने को काउंट करना है और यहाँ पर अपने को लिखना है। अब देखो उसके बाद में देखो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो C2H6, ठीक है, अपने को 2 कार्बन बनाने हैं, और H हाइड्रोजन कितने बनाने, 6 बनाने। देखो 2 कार्बन बनाने हैं, ये लो 1 कार्बन और ये 2 कार्बन मैंने यहाँ पर बना दिए। अब देखो क्या करना है, 6 हाइड्रोजन जोड़ने, 6 हाइड्रोजन, और कंडीशन ये कि इसकी संयोजकता जो है वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। संयोजकता देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 बंद बन रहे हैं, इसका मतलब ये कार्बन जो है अपना यहाँ पर अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो देखो एक बंद बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी संयोजकता भी अपने यहाँ पर पूरी हो गई, ठीक है। संयोजकता इसकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये जो है स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पर बन चुकी है। अब देखो पेपर में फिर से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न मिलेगा, प्रश्न मिलेगा ये स्ट्रक्चर आपको दी जाएगी, का सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए, ठीक है। तो देखो अपने क्या करेंगे, कार्बन काउंट करो 1 और 2, 2 कार्बन तो C2, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये H6। इस तरीके से अपने को क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है अपने यहाँ पर जो है बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद में हाइड्रोकार्बन के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते। देखो सबसे पहले कार्बन पढ़ा, फिर उसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात की, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ा। अब क्या करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण अपने देखेंगे। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हाइड्रोकार्बन है, इसके हाइड्रोकार्बन की भी क्या है, 2 संतान है। क्या है, 2 संतान है यहाँ पर, ठीक है, 2 संतान है। एक का नाम क्या है, विवृत श्रृंखला, ठीक है, और एक क्या है, संवृत श्रृंखला, ठीक है। देखो विवृत और संवृत का सबसे पहले मैं मतलब बता देता हूँ। देखो अभी अपने एक स्ट्रक्चर देखी कि इस तरीके से आपने कार्बन की मैंने आपको श्रृंखला बना के दिखाई, ठीक है, ये वाली जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या इसके अंदर कोई भी जो श्रृंखला है बंद हो रही है, खुली श्रृंखला है, ठीक है, मतलब कि विवृत, ये क्या हो जाएगी, विवृत। और जैसे संवृत होगी तो उसके अंदर देखो पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर बंद स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब कि एक बंद स्ट्रक्चर बनेगी। तो बंद स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो संवृत, और खुली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो विवृत। अब देखो इसको याद किस तरीके से करेंगे, देखो ये है संवृत,
वैसे तो आप हिंदी के, तो आपको मतलब से जो शब्द से ही मतलब जो है समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो व्रत है, व्रत कैसी श्रृंखला होता है, व्रत इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब क्या है, एक बंद श्रृंखला है। तो जहां पर भी संव्रत देखने को मिल जाए मतलब एक बंद श्रृंखला बनेगी, जिसको अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको साइंस की भाषा में अपने क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो संवृत का मतलब क्या हो गया, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन तो होगा लेकिन वो कैसे होगा, एक चक्र की फॉर्म में होगा। चक्र मतलब आप समझ गए, साइक्लिक फॉर्म के अंदर होगा। और अगर कोई खुली हुई श्रृंखला है तो उसको क्या बोलते हैं, विवृत श्रृंखला। ठीक है, खुली हुई श्रृंखला है तो उसको क्या बोलेंगे, एक विवृत श्रृंखला उसको अपने बोलेंगे। फिर क्या हुआ कि भाई जो नामकरण होता है वो नामकरण इसका विवृत और संवृत कर दिया गया। फिर घर के अंदर अपने क्या करते हैं, जनरली नया नाम रख देते हैं। ठीक है, तो इसका एक नाम और रखा गया कि भाई ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रही थी ना, तो ये तो एक चक्र के रूप में बन रही है, मतलब एक चक्र हो गया ना एक, तो इसको क्या बोल दिया, चक्रीय हाइड्रोकार्बन बोल दिया। अब बोला कि ये तो चक्र में बन रही लेकिन ये तो चक्र में नहीं बन रही, तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जैसे जैसे ये तो इनका जो नामकरण किया था वो पंडितों ने किया था, ये जो नामकरण किया था ये किसने किया था, ये पेरेंट्स ने किया। अब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है, बच्चों ने इनके एक अलग नाम रख दिए, इंग्लिश के अंदर नाम लिख दिए। देखो इसको क्या बोल दिया, ये वलय युक्त, वलय युक्त का मतलब होता है एरोमेटिक, और ये क्या है, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, ये क्या है, ये अपने को याद करना है, एलिफेटिक। क्या है ये, एलिफेटिक, ये है एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो याद रखना है कि जो खुली हुई श्रृंखला के रूप में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला बोलते हैं, या फिर हम उसको अचक्रीय हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या फिर उसको एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवृत, अचक्रीय या फिर एलिफेटिक। ठीक है, उसके बाद में देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो संवृत का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर बनेगी साइक्लिक फॉर्म के अंदर, वो आपको यहाँ पर बना के दी गई है, वो आपको यहाँ पर बना के दी गई है। अब देखो ये क्या बनाया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई। अब इसका मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। जहां पर भी आपको जंक्शन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब जहां पर भी आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, मतलब जंक्शन पॉइंट मतलब जहां पर दो लाइनें मिलती है। ठीक है, ये बिंदु दिखाई दे रहा है और ये बिंदु दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, भाई अपने जनरली यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई कार्बन ही दिखाई नहीं दे रहा। देखो जहां पर आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ये एक कार्बन है, यहाँ पर भी 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 एक कार्बन और यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, इसके बंद है। मतलब कार्बन से एक बंद ये बन गया, एक बंद ये बन गया, इसका मतलब दो वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। दो हाइड्रोजन और यहाँ पर जो है अपने को जोड़ने हैं, ये लो दो हाइड्रोजन जोड़ दी। भाई अब देखो अपना ये नियम था कि उसकी संयोजकता 4 कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर 4 बंद जो है वो बनने चाहिए। अभी काउंट करते हैं, देखो ये वाला कार्बन था, एक बंद, दो बंद, दो बंद बन गए, तीन बंद, चार बंद, इसका मतलब इसकी संयोजकता पूरी हो गई। तो यहाँ पर C लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, CH2 है वास्तव में। तो देखो यहाँ पर C दिया हुआ है, ये देखो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है C, उसके बाद में यहाँ पर C, C, C और C, तो कितने C है यहाँ पर, 6 बार C है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो एक बंद, यहाँ पर दूसरा बंद, टोटल कितने बंद बनाने, 4 बंद बनाने। तो देखो 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर दो बंद इसके साथ में और दो यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। उसके बाद में देखो एक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, मतलब इसकी भी वैलेंसी पूरी है, मतलब कि इसकी भी संयोजकता पूरी है। संयोजकता मतलब 4 बंद जो है बनने चाहिए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कितने बंद बनने चाहिए, 4 बंद बनने चाहिए, 4 बंद यहाँ पर बने हुए। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी वही चीजें जोड़नी है। अब प्रश्न पेपर के अंदर देखो क्या बनेगा, आपको मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर दे दी और उसका फॉर्मूला पूछ लिया। अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर अगर आपको दे देते हैं तो आप उसका क्या फॉर्मूला बताएंगे। सबसे पहले काउंट करेंगे कार्बन की संख्या, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, C6 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपने को काउंट करना है कि हाइड्रोजन उसके अंदर कितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर दो बंद है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो बंद है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने, दो हाइड्रोजन और यहाँ पर भी भाई 6 कार्बन है।
हर किसी पर दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 12 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, 6 कार्बन है तो C6, और बंद कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब H12। तो फॉर्मूला अगर अपने को निकालना है पेपर में अगर आ जाता है, तो अपने उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अपने को देखनी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो विवृत श्रृंखला के बाद में अपनी क्या आ जाती है, एक आ जाती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक है अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन में एक विवृत आ गया था और एक संवृत आ गया। संवृत का मतलब अपने को इतना सा ही समझना है कि उसके अंदर एक बंद श्रृंखला होगी, तो बंद श्रृंखला वाला संवृत, बस इतना ही इसके अंदर समझना है। उसके बाद में विवृत के अंदर इसका दो डिवाइडेशन किया गया, दो भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। एक है अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन और है एक अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो इसको अपने थोड़ा सा ट्रिक के साथ में याद करते हैं, ठीक है। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा सिकुड़न के अंदर रहता है। क्या रहता है, बहुत ज्यादा ये पास पास में होते हैं, पास पास में होते हैं। इसका मतलब इसका नेचर जो है ज्यादा लोगों से व्यवहार बनाने का नहीं है, मतलब ये अकेला रहना चाहता है। कैसा रहना चाहता है, अकेला। संतृप्त है, इसका मतलब क्या है, ये अकेला रहना चाहता है। अकेला रहना चाहता है मतलब ये क्या बनाते हैं, एकल बंद वाले, एकल बंद, ठीक है भाई। संतृप्त है, संतृप्त मतलब बिल्कुल पास पास के अंदर होता है, बिल्कुल पास पास में, मतलब ज्यादा लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहते। व्यवहार नहीं रखना चाहते तो उसके अंदर क्या बनेगा, एकल बंद बनेगा। उसके बाद में देखो असंतृप्त। अब देखो असंतृप्त के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। भाई नाम तो अपने को याद करने पड़ेंगे, एल्कीन और यहाँ पर एल्काइन, ठीक है। अब देखो एल्कीन, कीन के अंदर देखो कीन है, दो शब्द हैं, डबल बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध यहाँ पर बनते हैं, कितने द्विबंध यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब देखो एल्काइन, काइन देखो काइन, मतलब एल एल तो दोनों में कॉमन है, इसको अपने को नहीं देखना। किसको देखना है, अपने को लास्ट वाले शब्दों को देखना। तो एल्कीन दो शब्द, डबल बॉन्ड बनेगा। एल काइन, काइन के अंदर तीन शब्द, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है, एक बार फिर से देखो। देखो विवृत श्रृंखला को दो भागों में, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। संतृप्त है मतलब पास पास में, बहुत ज्यादा पास पास में, मतलब एकल बंद वाले होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्केन, ठीक है। और असंतृप्त है मतलब ये खुले विचारों के, ये जो बंद है द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं, और जो द्विबंध बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध बनाते हैं, त्रिबंध बनाते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइन। मतलब तीन शब्द, देखो काइन में तीन शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड ये इसके अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। तो नाम अपने को याद होना चाहिए कि जो अपने यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया संतृप्त और असंतृप्त। देखो एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अपना संतृप्त है, ये दोनों क्या है, असंतृप्त है, ठीक है। उसके बाद में और क्या विशेषता देखी, एल्केन के अंदर तो क्या बनता है, सिंगल एकल बंद बनता है। एल्कीन दो शब्द है, द्विबंध बनता है। एल्काइन तीन शब्द है, त्रिबंध बनता है। क्या बनता है, त्रिबंध यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब नाम भी अपने को याद रखना कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और उसके बाद में देखो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को कार्बन कार्बन बंद के आधार पर इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत। देखो अचक्रीय इसलिए क्योंकि उसमें चक्र नहीं बन रहा, डायरेक्ट जो श्रृंखलाएं बन रही है, डायरेक्ट जो है खुली श्रृंखलाएं यहाँ पर अपने बन रही है, ठीक है। तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बनते हैं उसके आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब देखो अब बढ़ते हैं अपने एल्केन के ऊपर, ठीक है। क्या बढ़ते हैं, एल्केन के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो एल्केन, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n प्लस 2 है, ठीक है। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, भाई देखो सामान्य सूत्र में अभी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये अपने पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, अपने पीछे यहाँ पर पढ़ के आए हैं। देखो यहाँ पर देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो यहाँ पर एल्केन है। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। तो क्या है, एल्केन क्या होते हैं, एल्केन जो है अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का अनुलग्न, भाई अनुलग्न का मतलब क्या होता है, अनुलग्न का मतलब जैसे आपके हिंदी के अंदर होते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगता है, तो इसका जो प्रत्यय होता है ना वो एन है, एन है। तो आपने अभी नोटिस किया होगा, मैं बार बार बोल रहा था एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन, क्यों बोल रहा था, देखो एल केन, तो इसमें क्या प्रत्यय लगता है, वो लगता है एन। मैंने बोला एल कीन, तो इसमें क्या प्रत्यय लगता है, इन प्रत्यय लगता है। एल काइन, तो इसमें आइन प्रत्यय लगता है। ठीक है, आइन प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको जो है एक अलग साउंड के साथ में यहाँ पर आपको बोल रहा था। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका अनुलग्न मतलब प्रत्यय जो है वो एन है। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो एल केन, तो एन यहाँ पर आपको याद रहेगा। इसमें बंद कैसा होता है, ये भी अपने पीछे पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर एकल बंद होता है। क्या होता है, एकल बंद होता है। अब मैं आपको सामान्य सूत्र जो है यहाँ पर आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, सामान्य सूत्र देखो, देखो यहां पर एल्केन है, एल्कीन, दूसरे नंबर पर एल्काइन। ठीक है, ये है। अब देखो सब में क्या है, सी एच, सी एच और सी एच ये कॉमन है, सी एन भी कॉमन है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यहां पर टू एन भी सभी के अंदर कॉमन है। तो सभी के अंदर कॉमन क्या है, सी एन एच टू एन, ये तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन एल्केन की बात करेंगे सी एन एच टू एन प्लस टू, एल्कीन की बात करेंगे तो ये यहीं पर रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू। कैसे होगा, देखो प्लस टू, जीरो और माइनस टू, देखो सी एन एच टू एन सब में कॉमन है, सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन सब में कॉमन है। और एल्केन है तो प्लस टू हो जाएगा, एल्कीन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, और एल्काइन के अंदर माइनस टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस टू अपना यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मूले इस टॉपिक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, कि इनके फॉर्मूले क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू, सी एन एच टू एन और सी एन एच टू एन माइनस टू। ठीक है, तो ये अपना एल्केन कंप्लीट हो गया। अब उसके अंदर देखो, अब यहाँ पर n बराबर 1 और n बराबर 2, ये क्यों दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपना फॉर्मूला था सी एन एस टू एन प्लस टू, ये अपना फॉर्मूला था। अब n बराबर 1, तो n बराबर 1 लिखो तो n की जगह 1 लिख दो, ये देखो n 1, सी एन एच, एच लिख दिया, 2 की जगह 2, n की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, ये 1 प्लस 2। अब देखो C की जगह C लिखेंगे, H की जगह H लिखेंगे। अब देखो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ये देखो CH4 बन गया। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अपने उससे क्या बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये अपने को फॉर्मूला याद है, तो जब भी अपने यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा अपने पास में एल केन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल केन मिलेगा। अब देखो n बराबर 2 रख देते हैं, देखो CnH2n प्लस 2 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो n की जगह 2 लिखना है तो C2 लिख दिया, H की जगह H, 2 की जगह 2, n की जगह 2 लिखना है प्लस 2। अब देखो C2, H की जगह H, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्या फॉर्मूला बन गया, CH4 और C2H6। ये क्या है, फॉर्मूला किसका लगा है, फॉर्मूला एल्केन का लगा है। इसका मतलब ये भी अपना एल्केन है, ये भी अपना एल्केन है। अब ये देखो ये हमने कहां पर पढ़ा था, ये देखो CH4 C2H6। ठीक है, CH4 C2H6, देखो CH4 C2H6। तो क्या मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं पेपर के अंदर कि CH4 C2H6 क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एल्केन है। कैसा पता लगाएंगे, अपने जो n की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रख के अपने ये स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब देखो एल्कीन, एल्कीन का मैं आपको सामान्य सूत्र बता चुका हूं कि CnH2n प्लस 2 किसका था, एल्केन का था, एल्कीन का CnH2n था, वही फॉर्मूला देखो ये अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, ये मैंने आपको बताया था कि एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त के अंदर एल्केन आता है, असंतृप्त के अंदर एल्कीन और एल्काइन आता है। तो एल्कीन के अंदर द्विबंध बनता है, क्योंकि कीन दो शब्द है, द्विबंध बनेगा। ठीक है, अब देखो द्विबंध की उपस्थिति के कारण इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये भी हम उस सारणी के अंदर पढ़ चुके हैं कि उसको क्या बोलते हैं,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब ये अपने को याद करना है, देखो मैंने आपको बताया था एल्केन, तो एन, इन, ये देखो इन, और अगले में क्या आ जाएगा, आइन। ये इन तीनों के जो है अनुलग्न है, एन इन आइन, एन इन आइन, ये अपने को याद करना है, ठीक है। तो इसमें अनुलग्न मतलब इसके अंदर प्रत्यय क्या है, तो इन इसके अंदर प्रत्यय है। अब देखो एक चीज ये याद रखनी है अपने को, इन्हें ओलेफिन्स भी कहते हैं। देखो ओलेफिन्स क्या होता है, एल्कीन का दूसरा नाम अपने को याद करना है कि ओलेफिन्स बोलते हैं। अब ओलेफिन्स क्या होता है, देखो पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, उनके अंदर ओलेफिन्स होते हैं, मतलब उनको ओलेफिन्स वाले एलिमेंट्स बोलते हैं, उसके अंदर ओलेफिन्स होते हैं, ठीक है। तो एल्कीन क्या है, एल्कीन एक ओलेफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अपने को टोटल अभी तक सारिणी की बात में सिर्फ एक ही चीज अपने को याद करनी है, ओलेफिन्स कहते हैं, बाकी अपने ये सारिणी के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो एल्कीन के बाद में एक चीज देखो, इसमें द्विबंध हेतु न्यूनतम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर n बराबर 1 नहीं होता। देखो एक चीज, एल्केन था, ठीक है, इसमें अपने n बराबर 1 ले सकते हैं, ठीक है, ये ले सकते हैं, लेकिन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, इसमें अपने n बराबर 2 जो है नहीं ले सकते। इन दोनों में ही n बराबर 1 जो है दोनों में ही नहीं ले सकते, दोनों में ही अपने नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते भाई, एल्केन के अंदर n बराबर 1 ले सकते हैं, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के अंदर n बराबर 2 अपने नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते, n बराबर 2 नहीं ले सकते। तो अब जब भी फॉर्मूला रखा जाएगा तो अपने को CnH2n, n बराबर क्या रखना है, 2 रखना, तो C n बराबर 2, H यहाँ पर 2 की जगह 2 और n बराबर 2 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, C2H4, क्या बन गया, C2H4। तो n बराबर 2 रखने पर अपना इसका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में n बराबर 3, तो CnH2n, n बराबर क्या रखना है, 3 रखना, तो C की जगह n की जगह 3 रख दिया, H की जगह H, 2 की जगह 2, n की जगह फिर से 3 रख दिया। अब देखो C3 क्या हो गया, C3, अब देखो 3 दूनी 6, तो H6, ये अपना क्या हो गया। मतलब देखो कभी भी आपको ऐसी स्ट्रक्चर दे दी, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं, निम्न में से कौन सा एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है, ठीक है, ये अपना मान लीजिए प्रश्न आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है C3H8, सेकंड क्वेश्चन है C6H6, थर्ड क्वेश्चन है C5H10, और फोर्थ ऑप्शन है C4H10। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा एल्कीन श्रेणी। भाई एल्कीन श्रेणी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है ना उसे जस्ट डबल होता है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसे जस्ट डबल 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इससे जस्ट डबल 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है, आपको सबसे पहले नोट करना है एल्कीन, मतलब 2 नंबर वाला, मतलब डबल बॉन्ड वाला, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन श्रेणी अपने को देखनी है। एल्कीन श्रेणी के अंदर अपना फॉर्मूला था CnH2n, मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी उससे जस्ट डबल यहाँ पर होगा, तो ढूंढ लो। देखो 3 से डबल यहाँ पर है क्या, नहीं है। 6 से डबल यहाँ पर है क्या, नहीं है। 5 से डबल यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अपना हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने एल्कीन को पहचान सकते हैं। अब देखो एल्काइन क्या है, एल्काइन के ऊपर अब बात करते हैं। देखो एल्काइन मैंने आपको पहले बताया था, एल्केन, एल्केन का CnH2n +2, CnH2n, एल्कीन का, एल्काइन का CnH2n -2, ये हो गया अपना -2, ठीक है, ये क्या हो गया अपना -2। अब देखो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये अपने पढ़ चुके हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइन दोनों पढ़े थे, तो ये एल्काइन आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो हो जाएगा अपना ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब त्रिबंध, क्या बनेगा इसके अंदर, त्रिबंध बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एन, इन और आइन, इसके अंदर क्या लगते हैं, अनुलग्न लगते हैं, तो देखो ये आ गया अपना आइन, आइन जो है इसके अंदर अपना यहाँ पर अनुलग्न लगता है। अब देखो एल्कीन के अंदर अपने ने याद किया था कि उसको क्या बोलते हैं, ये देखो उसको ओलिफिन्स भी कहते हैं, तो एल्कीन को ओलिफिन्स बोलते हैं, और एल्काइन को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन।
ठीक है, इसमें क्या याद करना है, एल्काइन को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो कितनी चीजें याद करनी है, सामान्य सूत्र CnH2n-2, ये अपने जो है अपने याद कर चुके हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अनुलग्न जो है एन इन आयन आपने 3-4 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद क्या करना है कि एल्काइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है और इसके अंदर त्रिबंध जो है यहाँ पर पाया जाता है। और n बराबर 1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। ठीक है, तो सूत्र मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निम्न में से एल्काइन के लिए n का न्यूनतम मान है। ठीक है, एल्काइन के लिए न्यूनतम मान n बराबर 1, n बराबर 0, n बराबर 2 या नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन आ गया मान लो। ठीक है, तो n बराबर 1 तो देखो अपने ले ही नहीं सकते, n बराबर 1 तो खाली एल्केन के अंदर लेते हैं, एल्कीन और एल्काइन के अंदर अपने n बराबर 2 ही मिनिमम ले सकते हैं। n बराबर 0 का तो कहीं पर ऑप्शन ही नहीं है, कहीं पर भी बात नहीं की। तो n बराबर 2 जो है मिनिमम, मतलब सबसे कम n बराबर 2 ले सकते हैं, अधिकतम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है n बराबर अपने कितना ले सकते हैं, तो n बराबर 2 अपने यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में देखो यहाँ पर त्रिबंध हेतु 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, अतः n बराबर 1 नहीं ले सकते, n बराबर अपने 1 जो है नहीं ले सकते, ये बात इसमें लिखी गई है। अब देखो, अब इसके अंदर देखो फिर से n बराबर 2 और n बराबर 3, n बराबर 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो देखो n बराबर 2 रखो तो C n बराबर 2 लिखा H 2 की जगह 2, n की जगह कितना 2 लिखना है, -2। ठीक है, अब देखो C2 वैसा का वैसा 2 दूनी 4, 4 -2 तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो C2H2 जो है ये अपना क्या हो जाएगा, n बराबर 2 के लिए अपना फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। अब देखो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, प्रश्न इस तरीके से आता है कि n बराबर 2 के लिए एल्काइन सूत्र ज्ञात करो, n बराबर 2 के लिए ज्ञात करो। ठीक है, उसके बाद में अपने को दे देंगे C2H4, ठीक है, C2H6, C2H2 और नन ऑफ दिस। ठीक है, ये अपने को प्रश्न दे दिए। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है ना आपकी एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन पूरा का पूरा जो है क्लियर कर देगा। देखो सबसे पहली बात, n बराबर 2 के लिए एल्काइन सूत्र। ठीक है, एल्काइन सूत्र देखो अपने यहाँ पर क्या एल्काइन बोला है, तो एल्काइन का सूत्र अपने को याद होना चाहिए कि CnH2n-2 अपना सूत्र होता है। और ये क्या कह रहे हैं, n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा C2H2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कभी भी अगर पेपर में आपको जो स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दे दी जाती है, इस तरीके से अपने को फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और अपने को बोला जाता है कि इनमें से एल्केन छांटो, एल्कीन छांटो और एल्काइन छांटो। ठीक है, तो कैसे छांटते हैं, देखो बिल्कुल ट्रिक है, अपने कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज मैंने आपको क्या बताई कि जो एल्कीन होता है जो सेकंड नंबर वाला, उसके अंदर तो यहां पर जो नंबर होता है उससे जस्ट दुगना होता है। ठीक है, तो देखो ये देखो यहां पर जो संख्या है उससे जस्ट डबल ये वाली संख्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एल्केन जो फर्स्ट नंबर पे था उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था CnH2n+2। अब देखो इसको कैसे याद करना है, जब भी आपको एल्केन देखना हो तो यहां पर जो संख्या है ना, यहां पर जो संख्या है उससे डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। मतलब जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर लिख दूं कि C4 है तो यहाँ पर H10 है, तो देखो डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। कल को मैं यहाँ पर लिख दूं C5H12, डबल से 2 ज्यादा, 5 से डबल 10, 2 ज्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना एल्केन हो जाएगा। कल को मैं लिख दूं C5H10, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ये है
5, इससे जस्ट डबल, अरे डबल वाला तो क्या होता है अपना एल्कीन होता है, ये अपना क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। कल को यहाँ पर दे कि C6H14, इससे जस्ट डबल, अपने को एक ही खेल करना है, क्या करना है, डबल करके देखो, डबल से 2 ज्यादा आ रहा है तो एल्केन, जस्ट डबल आ रहा है तो एल्कीन, और डबल से 2 कम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन। अब देखो ये क्या हो जाएगा, C6, देखो डबल करना, 6 दूनी 12 प्लस 2, अरे ये तो 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना एल्केन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने चलते हैं एल्काइन के ऊपर। ठीक है, अब देखो CnH2n -2 होता है, मतलब कि अपने को काम क्या करना है, डबल करना है, जितना यहाँ पर है उससे जस्ट डबल करना है, उससे 2 ज्यादा आ जाता है तो एल्केन, जस्ट डबल आ जाता है एल्कीन, और 2 कम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा अपना एल्काइन हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर C6H10 है, C5H8 है, C5H6 है। ठीक है, अब देखो जस्ट डबल करना, 6 दूनी 12, 12 से 2 कम है, इसका मतलब एल्काइन हो जाएगा। 5 दूनी 10 से 2 कम है, एल्काइन हो जाएगा। 4 दूनी 8 से 2 कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना एल्काइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप एक बार थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के नामकरण। ठीक है, अपने बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के नामकरण के ऊपर। देखो हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने को नामकरण करना है, कई बार अपने देखते हैं कि उसमें कार्बन कितने होते हैं, 1 होता है, कई बार हम देखते हैं कि 2 कार्बन होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, कई बार हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या उसमें 4 भी हो सकती है। तो नामकरण जो है उसका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली के अंदर 5 बच्चे हैं, तो उसके अंदर पहले का नाम अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, अलग अलग नाम होंगे। तो इसके अंदर भी, इसके अंदर जो है नामकरण जो है यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, जिसको अपने को नॉर्मली देखना है, बाकी कुछ खास विशेष को याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, ज्यादा अपने को इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो कहीं पर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसमें मैथ लगता है। जैसे मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि जनरली सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो मैथ होता है, मैथ। ठीक है, तो देखो C1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैथ हो गया। C2 मतलब कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। कार्बन की संख्या 3 है, इसका मतलब उसको प्रोप बोलते हैं। कार्बन की संख्या 4 है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। देखो 5, संख्या 5, पैसे 5, पैसे पेंट। ठीक है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। देखो ये है 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, जैसे बोलते हैं ना हेक्सा, 6 को बोलते हैं हेक्सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो देखो C6 मतलब हेक्स बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। ये क्या है, ये गणित की जो है अपनी, जैसे गिनती होती है ना 1 2 3 4 बोलते हैं, वैसे ही गणित की जो गिनती होती है, ए को क्या क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। देखो इनको याद नहीं करना है, पर थोड़ा सा अपने को एक दो जो याद होते हैं वो कर लें। जैसे फर्स्ट नंबर पे जैसे अपना है, तो फर्स्ट नंबर पे मैथ याद करना है, 5 नंबर पे पेंट याद कर लो। देखो ऑक्ट, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, इजी वे में याद कर सकते हैं। 7 को अपने क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्स किसको, 6 नंबर को। 9 से 9, 9 नंबर मतलब नॉन, और 10 से देखो 10 बोलते हैं, तो ये देखो डेक। देखो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या हो जाएगा, इसके अनुलग्न है, मतलब कि पूर्व, मतलब पूर्व लग्न। देखो अनुलग्न अपने याद कर चुके कि सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड जब होता है तो इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो आइन लगता है। ये तो अपने क्या थे, प्रत्यय थे, मतलब जो नाम के पीछे लगते हैं। अब ये क्या है, पूर्व लग्न है, मतलब कि नाम के आगे क्या लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, वो कार्बन की संख्या देख के डिसाइड होगा कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसमें मैथ लगेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, मतलब मैथ प्लस एन, मैथेन। ठीक है, तो ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ शब्द जो है अपने अगर याद कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा अपने यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि एकल बंद होता है तो उसको एन बोलते हैं, द्विबंद होता है तो इन बोलते हैं, त्रिबंद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। ये अपने 4-5 बार अभी तक अपने याद कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कल की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपने को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने यहाँ पर रहेगा। और ये जो आज का जो टॉपिक था ये बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ में आज की क्लास में आपने लगभग जो बेसिक थी वो अपने यहाँ पर सीख चुके हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर जो आपने जनरली देखा होगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रियल लाइफ से रिलेटेड है। वो एलिमेंट्स जो होंगे वो अपनों ने वहाँ पर जनरल लाइफ के अंदर देखे भी होते हैं, तो अपने को पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद हुआ होगा। आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ में उसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि अपने को लॉन्ग टाइम तक उसको याद रखना है। और जिस तरीके से अपने कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, तो अपने को ये नॉर्मल लाइफ के अंदर भी अपने को आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो उसके अंदर अपने अगला पार्ट जो है अपर रूप उसको डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।